अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अपना फार्माकोलॉजी का। उसमें हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अपने कवर किए थे। सबसे पहले हमने देखी थी टर्मिनोलॉजीज़, उसके बाद पर्पसेस हमारे हो गए थे, सोर्स ऑफ मेडिकेशन हमने कर लिए थी, क्लासिफिकेशन हमने कर ली थी और टाइप्स ऑफ ड्रग सप्लाई सिस्टम। ठीक है, बाकी हमारे ये लास्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स रह गए थे, वो हमने आज कवर करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन के कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी सोर्स, फिर सेकेंडरी सोर्स और फिर टर्शरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है कि जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं या जो जर्नल्स होते हैं जहाँ पे जो ऑथर वगैरह होते हैं वो अपना आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, मतलब अपना जो उन्होंने जो खुद लिखा होता है, जो खुद ड्रग्स के बारे में स्टडी की होती है, जो ओरिजिनल फॉर्म में डाटा हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। ठीक है, जो कि पब्लिश स्टडीज़ होती हैं या अनपब्लिश स्टडीज़ भी हो सकती हैं, जर्नल्स की फॉर्म में, आर्टिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ से जो हम डाटा लेते हैं ड्रग्स के बारे में, वो कौन सा सोर्स है? प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स कौन सा होता है कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह होती है ना, जैसे आपने कुछ सुनी होंगी, पबमेड है, मेडलाइन वगैरह है। ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ से डाटा हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ड्रग्स के बारे में उनको ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर फॉर्म में हमें डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो ये सोर्स हमारे पास कौन सा होता है? सेकेंडरी सोर्स। और ये प्राइमरी सोर्स से ही ड्राइव होता है सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वो जो प्राइमरी सोर्स होता है, जो पब्लिश वगैरह होते हैं आर्टिकल्स या जर्नल्स, वहाँ से डाटा लेके उनको ऑर्गेनाइज करके तो ये सेकेंडरी सोर्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाती है हमारी वेबसाइट्स वगैरह। ठीक है, जैसे अब पबमेड है और मेडलाइन वगैरह। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो थर्ड सोर्स है वो है टर्शरी सोर्स। अब टर्शरी सोर्स कौन सा होता है ड्रग्स का? ये मैंने आपको बताया था, जैसे फार्माकोपियास था कि जो डिफरेंट बुक्स होती हैं, पब्लिकेशंस वगैरह। ठीक है, बुक्स होती हैं इसमें, और जो लिस्ट वगैरह कुछ होती है ड्रग्स की, जहाँ से हम डाटा ले सकते हैं ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ड्रग फार्मूलरीज होती हैं, ड्रग्स डिक्शनरीज वगैरह बनी होती हैं। ठीक है, तो ये जो बुक से हम डाटा लेते हैं ना, ड्रग बुक से, पब्लिकेशन से, लिस्ट वगैरह से। ठीक है, जहाँ से ड्रग्स की पूरी वो डायरेक्शंस दी होती हैं, उनके यूजेस के बारे में बताया होता है, तो ये जो डाटा हम यहाँ से लेते हैं उसको हम कहते हैं टर्शरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेन सोर्सेज थे, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शरी सोर्स। ठीक है, इसको हम समराइज करें तो प्राइमरी सोर्स क्या था कि जो ओरिजिनल आर्टिकल से हम डाटा लेते हैं ड्रग्स के बारे में, ओरिजिनल आर्टिकल्स और जर्नल्स वगैरह से। ठीक है, वो प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स क्या था कि जो वेबसाइट्स वगैरह से हम डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेते हैं, वो सेकेंडरी सोर्स होगा। और टर्शरी सोर्स में हम क्या करते हैं कि जो ड्रग्स हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में या किसी बुक्स या पब्लिकेशंस की फॉर्म में हमें मिल जाती हैं, तो वो हमारे पास था टर्शरी सोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ड्रग स्टैंडर्ड और ड्रग लेजिस्लेशन। ठीक है, अब ये ड्रग स्टैंडर्ड्स क्या हैं? सबसे पहला जो ड्रग स्टैंडर्ड था ना, वो यूज़ होता था कि कोई भी, जैसे मैंने बताया कि एक ड्रग लिस्ट दी जाती थी कि इस ड्रग्स को लिस्ट को फॉलो करना है आपने, इस पे जो डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, जो जो इसमें मेंशन की हुई हैं, तो आपने इसी को फॉलो करके ड्रग को यूज़ करना है। ठीक है, और जो जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी लिखे होते थे उसके ऊपर। पहले क्या होता था, एक फॉर्मूलरी की फॉर्म में, एक लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते थे। ठीक है, जिसको फॉलो करके हमने ड्रग्स लेनी होती थी। लेकिन अब क्या था, अब क्या हुआ कि रिसेंट इरा में क्या हुआ कि फार्माकोपियाज जो है वो स्टैब्लिश हो गए थे। फार्माकोपियाज हमने पढ़ा कि ऑथोरिटेटिव पब्लिकेशन जो है वो डेवलप हो गई थी, जैसे कि हमने पढ़ा यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इस तरह हमने ब्रिटिश फार्माकोपिया पढ़ा। तो ये जो आगे स्टैंडर्ड जो है वो आगे फर्दर इन्हांस होते गए, तो ये किस फॉर्म में आगे? फार्माकोपिया की फॉर्म में आगे, जिसमें फर्दर डिटेल में आगे इसकी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में हमें पूरा मिल जाता है ड्रग्स के बारे में, उसके डायरेक्शंस, उसके यूजेस, उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स वगैरह। ठीक है, तो ये यूएस का जो फार्माकोपिया था, यूएसपी, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1820 में, जो कि सारे ड्रग स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे हमने कल पढ़ लिया था फार्माकोपिया क्या होता है। एक रेफरेंस बुक होती है, जो पब्लिकेशन है ऑफिशियल, जिसके अंदर सारी ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी होती है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एफिकेसी कितनी है, वो कितनी एफिशिएंट है, उसके डायरेक्शंस के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन किया होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। अच्छा, आगे अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये हम क्यों यूज़ करते हैं? इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो ड्रग्स हमें प्रोवाइड की जा रही हैं वो हमें पता होना चाहिए वो किस हद तक सेफ़ हैं। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या होता है कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए हम ये ड्रग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई जो है ना एडवर्स इफेक्ट ना आए, तो पहले ही हमें बता दिया जाता है कि इस ड्रग के ये इफेक्ट आएंगे, इसके ये इफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमें ये इसकी गाइडलाइंस के बारे में पता चल जाता है स्टैंडर्ड्स को देख के। ठीक है,
उसके बाद आगे ये थोड़ा सा देखें तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अच्छा, अब ये आपने नाम सुना होगा कि एक फेडरल एजेंसी है जो कि पूरा एक डिपार्टमेंट है, जो हमारी पूरी जो फूड के बारे में और हमारी जो कितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह या ड्रग्स जो भी हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, उसकी सारी सुपरविजन कर रही होती है कि वो किस हद तक सेफ है पब्लिक की हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये एक फूड ड्रग अथॉरिटी है जो कि पूरा सुपरवाइज कर रही होती है। ठीक है, तो बस आपने इसमें इतना ही करना है कि स्टैंडर्ड क्या था पहले, पहले किस फॉर्म में था, एक लिस्ट की फॉर्म में स्टैंडर्ड दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब फर्दर जो है एडवांसमेंट हुई तो फिर वो फार्माकोपियस की फॉर्म में हमारे पास इस्टेब्लिश हो गया जो स्टैंडर्ड थे हमारे। ठीक है, तो इसी तरह हमने बताना कि स्टैंडर्ड का जो मेन पर्पस क्या था ये हमने बता देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसके बारे में बता देना है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ड्रग स्टैंडर्ड्स। आगे हम बात करें लेजिस्लेशन की। तो लेजिस्लेशन क्या है, ये बेसिकली एक लॉज होते हैं या ड्रग्स एक्ट्स होते हैं जो कि हमें पूरा गाइड करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती है जिसको फॉलो करके जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। ठीक है, तो जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ड्रग को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो इन लॉज को या इन एक्ट्स को फॉलो करते हुए आगे पूरा प्रोसेस करते हैं, ड्रग्स को तैयार करते हैं। ठीक है, उसकी एक्सपोर्ट, उसकी स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, सेल वगैरह। ठीक है, तो वो लीगली जो है वो इस एक्ट के अंडर होके वो पूरा अपना सेफ्टी की फॉर्म में करती हैं कि उनके ऊपर कोई आगे मतलब कि जो है ना वो ना लग सके। ठीक है, पनिशमेंट्स वगैरह ना हो सके। ठीक है, अगर कोई कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है तो वो लीगली काम करने के लिए इस एक्ट के अंडर अपना पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लेजिस्लेशन के बारे में आपने बता देना है कि जो पाकिस्तान की थी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट, वो कब हुआ था 2012 में। और एक और एक एक्ट हुआ था ड्रग्स एक्ट उसको हम कहते हैं, जो कि 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये सारा इनका फंक्शन, इनका पर्पस क्या होता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए इसको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मेडिसिन की पूरी आगे वो प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, ड्रग्स की आगे पूरी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हमारे पास था एक और क्वेश्चन, ड्रग स्टैंडर्ड और ड्रग लेजिस्लेशन। ठीक है, ड्रग स्टैंडर्ड में आपने वो बता देना है जो मैंने आपको पहले बताया, और लेजिस्लेशन में आपने बस ये बता देना है कि इसका पर्पस क्या होता है और ये जो एक्ट था पाकिस्तान का वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका भी वही पर्पस है मेन का कि जो हमारी ड्रग्स तैयार हो रही हैं वो सेफ्टी की फॉर्म में प्रोवाइड हो रही हैं पीपल को। ठीक है, तो ये आपने कर लेना लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करें, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था कंटेंट का वो था कि हाउ टू प्रिपेयर ड्रग कार्ड। ठीक है, अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना आप जब भी आपको कोई ड्रग के बारे में पढ़ेंगे ना, जब जैसे हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर काफ़ी ड्रग्स पढ़ेंगे, तो जब उसका हम कार्ड बनाने की बात करें तो हमने उसके अंदर क्या क्या उसमें क्या फॉर्मेट जो है हमने फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उसका जेनेरिक नेम लिख देना है कि जो ड्रग है ना वो किस क्लास से बिलोंग करती है। अच्छा, ये हम ना आगे पढ़ेंगे, एक हमारे टॉपिक आ गया था कि ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है ना वो इस नेम की बेस पे भी है। ठीक है, जेनेरिक नेम है, ट्रेड नेम है और एक और है ब्रांड नेम। ठीक है, तो अभी हम इसको भी बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये कर लें कि जब हम ड्रग कार्ड बनाते हैं सबसे पहले हमने क्या लिखना है, उसका जेनेरिक नेम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एक एनाल्जेसिक है हमारे पास, उसका नाम है एसिटामिनोफिन। ठीक है, उसका ट्रेड नेम क्या है, टाइलेनोल। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेड नेम लिख देना है उसका, जिस कंपनी ने उसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन कि ये किसके अंडर आती है, किस कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये हमारे पास क्या है, एनाल्जेसिक्स है या एंटीपायरेटिक है या जो भी है ड्रग, तो हमने उसकी यहाँ पे कैटेगरी लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है उसकी इसकी इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं, वो किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इस ड्रग को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है एसिटामिनोफिन, तो ये पेन को रिलीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी जो जो इसकी होंगी इंडिकेशंस वो हमने साथ लिख देनी है पॉइंट्स की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है इसका रूट क्या है, कि हम इसको किस रूट से देते हैं, आइदर इंट्रावेनस देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, ये जो भी हम रूट इसमें यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, या फिर ओरल फॉर्म में देते हैं, चूएबल फॉर्म में है, सस्पेंशन फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, वो हमने लिख देना है। उसके बाद उसकी डोज क्या है, कि उसकी डोज जो अडल्ट में कितनी हम देते हैं और चिल्ड्रन में कितनी उसकी डोज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने रूट और डोज के बारे में मेंशन करना है। नेक्स्ट अगर आ जाएँ तो जैसे हमने क्या क्या इंडिकेशन, साथ अब ये भी कर लें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि किस कंडीशन में हमने ये ड्रग यूज़ नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे था कि हमने किन कंडीशन में ड्रग यूज़ करनी है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है कि किन कंडीशन में हमने ड्रग यूज़ नहीं करनी। ठीक है, वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है ड्रग, जो भी आप ड्रग यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस एक्शन के थ्रू अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है, किस सिस्टम पे जाके एक्ट कर रही है।
तो आपने यहाँ पे वो लिख देना है इसका मोड ऑफ एक्शन। आगे इसकी बात करें तो एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट्स, ठीक है, कि जो ये ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो भी हमने पॉइंट्स की फॉर्म में मेंशन कर देने हैं, ठीक है। और लास्ट पे जो है हमने क्या करना है कि जो नर्स है वो क्या, उसका अब क्या काम है, नर्स जब इस नर्स ने एक ड्रग दे दी है तो उसकी अब क्या क्या कॉन्सिड्रेशन होंगी, उसने क्या क्या जो कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस उनको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो भी मेंशन कर देना है, ठीक है, कि उसने उसकी प्रॉपर वाइटल साइंस हाथ से चेक करते रहना। अगर वो किडनी का पेशेंट है तो किडनी उसकी फंक्शन को असेस करना है, लीवर का पेशेंट है उसकी लीवर के फंक्शन को असेस करना है साथ साथ, क्योंकि हमें पता है कि जो ड्रग्स होती हैं हमारे किडनीज और लीवर पे भी जाके इफेक्ट करती हैं, तो हमने साथ साथ उनके फंक्शंस को भी असेस करना है। तो यहाँ पे जो नर्स काम कर रही होती है वो उसके अपने नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो लिख देनी है, ठीक है। और पेशेंट को जो हमने टीच करना है कि पेशेंट जो है वो अगर अनएजुकेटेड है तो उसको हमने बताना है कि जो ड्रग है उसने किस टाइम लेनी है, कितने डोज में लेनी है, ठीक है, और कब लेनी है। तो ये सारा जो है उसको हमने गाइड कर देना है, उसके क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, साइड इफेक्ट, ठीक है। तो ये पेशेंट को हमने टीच करने के लिए यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बनाना है, वहाँ पे हम उसको गाइड करने के लिए पूरा पूरा वो लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ड्रग कार्ड होता है जिसमें हम अपना एक ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जेनेरिक नेम से लेकर पेशेंट को टीच करने तक, ठीक है। तो ये ना जब हम आगे पढ़ेंगे ना ड्रग्स के बारे में, जो हम ड्रग्स आगे डिफरेंट सिस्टम की पढ़ेंगे, तो फिर हम एक असाइनमेंट जो है मैं आपको दूंगी, तो आपने किसी भी अपनी मर्जी को कोई भी ड्रग ले लेनी है और उसका एक ड्रग कार्ड बना के ना मुझे आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हो गया है। जो हमने आज पढ़ा 3 कंटेंट हमने कवर किए। सबसे पहले हमने देखे सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा ड्रग स्टैंडर्ड्स और ड्रग लेजिस्लेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने किया ड्रग कार्ड जो है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन है ड्रग्स के नेम की बेस पे, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं, ये हमारा रह गया था। इसकी बेसिकली हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है, 3 नेम्स की बेस पे, ठीक है। सबसे पहले है इसका जेनेरिक नेम, ठीक है। उसके बाद है इसका ट्रेड नेम और उसके बाद है केमिकल नेम। तो इसको हम करते हैं वन बाय वन। केमिकल नेम क्या होता है कि जो ड्रग है, ड्रग की केमिकल कंपोजिशन की बेस पे जो उसका नेम होता है उसको हम कहते हैं केमिकल नेम, ठीक है। कि उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन से मॉलिक्यूल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, कौन से कंपाउंड यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो उसकी बेस पे उसका जो नाम होगा वो होगा केमिकल नेम, ठीक है। उसके बाद जेनेरिक नेम। अब जेनेरिक नेम क्या होता है कि जो उसका जो हमने पढ़ा फार्माकोपियाज वगैरह होते हैं उसके अंदर, उस लिस्ट के अंदर जो इसका नाम लिखा होता है ना, उसको हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और ये ऑफिशियल नेम होता है, ठीक है। और ये केमिकल नेम जो जो जेनेरिक नेम है वो कहाँ से ड्राइव होता है, केमिकल नेम से ही ड्राइव होता है, ठीक है। इसके 2 नाम है, जेनेरिक नेम और ऑफिशियल नेम। और ये कौन सा नेम होता है, जो कि ड्रग्स की जो लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाती है, जो फार्मूलरी होती है, या तो वो जो पहले हमने पढ़ा फार्मूलरी क्या था कि जो पहले यूज़ होता था ड्रग स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद फार्माकोपियाज आ गए, तो उसमें जो ड्रग का नेम यूज़ होता है वो होता है जेनेरिक नेम, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे है ट्रेड नेम। अब ट्रेड नेम क्या होता है कि जो ब्रांड या जो कंपनी इसको प्रिपेयर करती है ना इस ड्रग को, तो उसके ब्रांड के नेम से उसका नाम, ठीक है, उसका नाम बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड नेम, ठीक है। जो कि मैन्युफैक्चरर जो है वो सेलेक्ट करता है उसका नाम अपनी कंपनी के बेस पे या अपनी ब्रांड की नेम पे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 नाम थे इसके, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम और ट्रेड नेम। अब यहाँ पे हम एग्जांपल करें कोई भी, आप यहाँ पे 3 दी हुई हैं, अगर हम कोई एग्जांपल करें जैसे है एसिटामिनोफिन। अब ये केमिकल नेम इसका है एसिटामिनोफिन, इसका जेनेरिक नेम देखें तो वो क्या है, पैरासीटामोल, और इसका जो ट्रेड नेम है वो क्या है, पेनाडोल, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक तो एग्जाम्पल कर लेनी है। तो ये हमारे पास था एक्स्ट्रा, ये हमने कर लिया नोमेनक्लेचर। उसके बाद ये कुछ और टर्मिनोलॉजीज हमारी रह गई थी। ये हम देखें तो ड्रग, ड्रग को हमने डिफाइन नहीं किया था, ड्रग को हम डिफाइन करते हैं, ड्रग क्या चीज़ है, ठीक है। ये हम यहाँ से करते हैं, इनाम दानिश पे दी हुई है। ड्रग क्या है, इट इज़ अ केमिकल, फिजिकल, biological agent that is used to prevent, diagnose, treat और for the cure of disease, ठीक है। ड्रग बेसिकली हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसी सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस जो है वो कोई भी हो सकती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट और सब्सटेंस, ठीक है। जो कि हम यूज़ किसके लिए करते हैं, किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन है ड्रग की, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है प्रो ड्रग। अब प्रो ड्रग क्या होती है, प्रो मीन बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कि अब प्रो ड्रग क्या होती है कि जो ड्रग है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है पहले, ठीक है। जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है और इसको हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो वो उसके ऊपर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, वो केमिकल कन्वर्जन की प्रोसेस से गुजरती है, उसके ऊपर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, तो फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।
एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रो ड्रग। प्रो ड्रग क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है ड्रग। उसके ऊपर जब उसको जब बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो तब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, ऐसी ड्रग को हम कहते हैं प्रो ड्रग। तो आपने डिफरेंस याद करना है ड्रग में और प्रो ड्रग में। ठीक है, उसके बाद आगे है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ये इसके नाम से शो हो रहा है कि जो कोई भी प्रैक्टिशनर, लाइसेंस प्रैक्टिशनर जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा ड्रग को, तो उसको हम कहेंगे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है, और एक होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग, कि इसमें प्रिस्क्रिप्शन की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम पेन किलर वगैरह ले रहे होते हैं, पैराडोल ले रहे होते हैं, तो इसमें हम कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते डॉक्टर्स की वगैरह की, ठीक है, या प्रैक्टिशनर की। तो ये होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, उसके बाद है रिक्रिएशनल ड्रग। अब ये ड्रग कौन सी होती है, जो कि हम रिक्रिएशनल पर्पस के लिए लेते हैं, लाइक मतलब कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम लेते हैं। इसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, उसका बेनिफिट होता है साइकोलॉजिकल। तो इसको हम कहते हैं रिक्रिएशनल ड्रग। ठीक है, जैसे हम ले वो एडिक्शन वगैरह के लिए पेशेंट्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट वगैरह होते हैं, तो जब तक वो ना लें अपनी जो यूज़ करे होते हैं, तो उनको जो है ना वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, तो ये होती है रिक्रिएशनल ड्रग। ठीक है, तो ये हमने कर ली। यहाँ पे कुछ और टर्म्स जो हमने मिस कर दी थी लास्ट लेक्चर में, हमने आज कवर कर ली हैं। ठीक है, तो अगर हम समराइज़ करें पूरे चैप्टर को, तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी, इसमें ब्रांचेस वगैरह हमने कवर की। ठीक है, उसके बाद हमने इसके सोर्सेज पढ़े, ड्रग्स के कौन कौन से थे। उसके बाद हमने पर्पजेस पढ़े, इसके क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, जो कि हमने पहले पढ़ी थी, उसकी दो बेसिस पे थी, फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक। और आज हमने इसकी जो नेम्स की बेस पे थी, ड्रग नेम की बेस पे, वो हमने पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आज का जो हमने पढ़ा वो ड्रग स्टैंडर्ड और लेजिस्लेशन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी जो ड्रग कार्ड को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हमने पढ़ा, और जो ड्रग सोर्सेज, ड्रग इन्फॉर्मेशन के जो सोर्सेज है वो हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा हमने कंटेंट से तो कवर कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा जो है ना बुक से हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर लिखपत कोड की बुक जो है वो हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बुक से।